मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दूषण, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा, यानी कितना आनंद होगा। दूसरी तपस्विनी, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्या अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। क्या बोला? पुरुवंशी है। दुष्यंत, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ। तो देवपितर यानी देव और पूर्वज। दुष्यंत, यह तो बड़ा आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्वी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहल तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ गई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह कुशंकुल लावण्य देखा बालक, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती हो। बालक, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। तपस्वी, ओह, बालक की मुख की रक्षा बंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। पहली तपस्विनी, अरे अरे, मत उठाओ इस मृत छूना। दूसरी तपस्वी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? तपस्वी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि
कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दूषण, अरे और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दूषण, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दूषण, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक के गोद में ले लेता हूँ और यह एकांकी पूर्ण होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। बाय मित्रों।